कार्डियो कार्डियो क्या कार्डियो जानलेवा है? फ्रेंड्स, आई फिटनेस कोच गौरव खुराना हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लाऊं मैं। आज की वीडियो किन लोगों के लिए है जो एक्सेस कार्डियो करते हैं या कार्डियो करते हैं। तो कार्डियो करते हुए क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कार्डियो करते हुए कुछ गलतियां ऐसी है जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो अगर आप भी सिर्फ कार्डियो करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए है। तो मेरे साथ बने रहे, मैं आपके छोटे छोटे पॉइंट शेयर करूंगा, वो आपने बिल्कुल ध्यान देने हैं। अगर आप वो स्टेप फॉलो करेंगे तो अच्छा वेट लॉस तो करेंगे, उसके साथ साथ आप बड़ी बड़ी इंजरी से भी बच सकते हैं। तो वन टू ऑल मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पर इस तरह की फिटनेस से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं जिसमें आपको हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अभी आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और एक बात इंपॉर्टेंट, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, ये भी वीडियो मैं किसी के क्वेश्चन पे बना रहा हूं, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं आपके टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज बात करते हैं कार्डियो की। कार्डियो करते हुए किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि जिससे आपकी इंजरी ना हो। पहली चीज, सबसे बड़ा झूठ क्या है कि कार्डियो खाली पेट करेंगे तो वेट लॉस ज्यादा होगा, हमारी कैलोरी जल्दी बर्न होगी, हम लोग जल्दी पतले हो जाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है या आपको भी लोगों ने ऐसा बोला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाली पेट कार्डियो करें या मील लेके आप कार्डियो करें, आपकी कैलोरी जितनी आप इंटेंसिटी से वर्कआउट करेंगे आपकी कैलोरी उतनी बर्न होगी। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले, खाली पेट करेंगे तो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न हो जाएगी और पेट मील लेके करेंगे तो 500 कैलोरी आपकी कम बर्न होगी। ऐसा नहीं है। ये कार्डियो आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आप किस इंटेंसिटी में। अगर आप मॉर्निंग में आप एम्प्टी स्टमक करते हैं और आप लो इंटेंसिटी के अंदर वर्कआउट करते हैं तब आपकी उतनी कैलोरी बर्न होगी जितना आपने उसको इंटेंसिटी को आपने इंक्रीज जिस इंटेंसिटी पे आप थे। और अब बात करते हैं कि उसके अंदर आपने मील ले लिया, अब हमने मील ले लिया, अब हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होगी। देखिए सिंपल सी बात है, इस चीजों से दूर रहे, ये बेवकूफ वाली बातें हैं, इसके पीछे कोई सच नहीं है। आप अब खाली पेट करें या पेट भर के, मतलब पेट भर के मतलब नहीं, ओवर ईटिंग करके, मतलब मील लेके करें तो दोनों में कैलोरी सेम बर्न होगी। तो पहली चीज आप एक याद रखें। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट में इसी के अंदर एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक बात बताऊं मैं। खाली पेट कार्डियो करने से लोगों को लगता है कि वेट लॉस जल्दी होता है, उसके बेनिफिट ज्यादा है। खाली पेट और भरे पेट का मैंने दोनों में बता दिया क्या डिफरेंस है, बट पॉइंट एक याद रखे, वेट लॉस उतना ही होगा जितनी आप कैलोरी बर्न करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट, खाली पेट वर्कआउट करने से, कार्डियो करने से सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है? हो सकता है कि आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो, आपको चक्कर आ जाए। ये होता है, मैंने बहुत बार देखा है कि क्लाइंट एक्सेस कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं या ग्रुप क्लासेस कर रहे हैं तो उस टाइम भी उनको करते करते चक्कर आते हैं। उनसे पूछो तो वो कहते हैं खाली पेट है, रात को फास्टिंग था, जो भी था। तो आप खाली पेट वर्कआउट बिल्कुल भी ना करें, वो आपके लिए सेफ भी नहीं रहेगा। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में आता है कि कार्डियो कितनी देर करना चाहिए वेट लॉस के लिए। कोई कहता है कि आधा घंटा करना चाहिए, कोई कहता है कि 20 मिनट करना चाहिए, कोई कहता है 2 घंटे करना चाहिए। कोई लोग तो ये सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग के बाद हमें 1 घंटा कार्डियो करना चाहिए तो हमारा अच्छा वेट लॉस होगा। ऐसा सच है? आपको भी लगता है? आप भी यही गलती कर रहे हैं तो मत करो यार। ये गलती से फिर सबसे बड़ा क्या होगा? एक्सरसाइज के बाद आप कार्डियो करें, अच्छी बात है, वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। बट अभी दोबारा मेन डिपेंड करता है वो कार्डियो की इंटेंसिटी। आप 1 घंटा ट्रेडमिल कर लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपने 1 घंटा ट्रेडमिल करी, 1 घंटा ट्रेडमिल में आपने बर्न कर सकते हो आप 500 कैलोरी, ठीक है। आप 1 घंटा ट्रेडमिल में भी आप 100 कैलोरी बर्न कर सकते हो। 2 पर्सन है, ए और बी, एक ने 1 घंटे में 500 कैलोरी बर्न करी, एक ने 1 घंटे में 100 कैलोरी बर्न करी। दोनों कह रहे हैं कि हम 1 घंटा कार्डियो करते हैं, पर रिजल्ट आ रहा है वो 500 कैलोरी वाले का आ रहा है, ना कि 100 कैलोरी वाले का आ रहा है। तो मैटर करता है कि आप जो कार्डियो कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी क्या है, आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, ये मैटर करता है। देखिए वेट गेन और वेट लॉस किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी कैलोरीज पे। पहली चीज, कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो वेट लॉस होगा, ये सब जानते हैं, ठीक है। बट इतना इंटेंस वर्कआउट रखेंगे तो उसकी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। सब लोग सोचते हैं कि हम लोग ना 1 घंटा कार्डियो करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अब भैया 1 घंटा कार्डियो, एक बात आपको मैं बताऊं, मैं अगर कोई बंदा लगातार 1 महीना 30 डेज 1 घंटा कार्डियो करता है, मैं बता रहा हूं, और कुछ होना हो, पहले सबसे पहला क्या होगा? एक तो उसकी नी चले जाएंगे, घुटने चले जाएंगे, पक्की बात। दूसरी बात, उसकी लोअर बैक में पेन आएगा। क्यों?
जब हम लोग कार्डियो करते हैं और हम लोग वेट ट्रेनिंग नहीं करते बोलो, अगर वेट ट्रेनिंग करते हो तो गेम अलग हो जाती है। पहली बात तो अगर आप अच्छी वेट ट्रेनिंग करोगे ना, आपको इतना इंटेंस एक घंटे कार्डियो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी उसी में आपको रिस्पॉन्स अच्छा दे देगी। तो कार्डियो के साथ, वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो करेंगे तो अच्छा वेट लॉस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक घंटा करके आपको लग रहा है कान में हेडफोन लगा के, काफी लोग तो जिम में देखा ट्रेडमिल में मूवी लगा लेते हैं यार, पूरी मूवी देखते देखते उन्होंने अपने सीरीज देखते देखते कार्डियो कर लिया। उससे क्या बेनिफिट होगा? सिर्फ एक ही चीज होगा, अपने स्टेप्स का अगर आपका टारगेट है तो वो आपकी बात अलग है। बट अगर आप बात कहो कि हमें एक इंटेंस वर्कआउट करना है, आप इंटेंस मूड से जा रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो वो नहीं है। उसके लिए आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अब 2 पॉइंट मैंने आपके साथ क्लियर कर लिए। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब कार्डियो करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कार्डियो करते हैं अच्छी इंटेंसिटी के अंदर करते हैं, अगर आप करते हैं 10-15 मिनट करते हैं, बट 15 मिनट भी करते हैं, बहुत अच्छी इंटेंसिटी में करते हैं, तो आपको एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए, अपने नीज का। नी का ध्यान देना बहुत जरूरी है, नी का और एंकल का। जब भी हम लोग इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं कार्डियो के अंदर, मान लीजिए हम ट्रेडमिल पे स्प्रिंट मार रहे हैं, ट्रेडमिल पे हम लोग इंटरवल कार्डियो कर रहे हैं, हम इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर जो आता है हमारे घुटने पे और हमारे एंकल पे आता है। तो इन दोनों पे प्रेशर ना आए और हमारी सेफ्टी बनी रहे, उसके लिए हमें 2 चीजों फोकस करना चाहिए। 2 भी नहीं, मैं कहूँ 3 चीजों फोकस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको चाहिए, मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपका शूज। जी हाँ, आपका शूज सबसे बढ़िया होना बहुत जरूरी है। अगर आपका शूज प्रॉपर नहीं है, अगर आपके शू में आर्च सपोर्ट नहीं है, काफी लोगों में जिम में देखता हूँ वो लोग ऐसे शूज पहन के आते हैं बैली टाइप में, जो होते हैं जिसके लेसेस नहीं होते, नॉर्मल पहना हो बैली की, चाहे वो ब्रांड के भी हो, बड़े स्पोर्ट्स के, मैटर नहीं करता। अगर आपको अच्छी रनिंग, अच्छा कार्डियो करना है, आपके शूज लेसेस टाइट होने चाहिए। और शूज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? एक कुशनिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए आपकी एडी के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आर्च सपोर्ट होना चाहिए। ये 3 चीजें शूज के अंदर होनी चाहिए। अब शूज का मतलब ये नहीं कि मैं कहूंगा कि 10,000 का जूता लोगे तो बात होगा, नहीं। आज के टाइम में नॉर्मल ब्रांड्स भी हैं, मार्केट में आए हैं, जो 1,000-1,200 रुपए के अंदर, 1,500 रुपए के अंदर भी आपको अच्छे जूते मिल जाएंगे, इसके अंदर कुशनिंग बहुत अच्छी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज रखे कि शूज के बिल्कुल ना करें, पहली चीज। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, शू की जगह ट्रेडमिल पे, मैंने कितने लोगों को देखा है ट्रेडमिल पे वॉक करते हुए नंगे पैर। उनको किसी ने बोल दिया नंगे पैर चलने दे, आपकी शुगर कम हो जाती है। पता नहीं यार ये ऐसा ऐसा ज्ञान कौन बांट देता, ये बात समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो भाई नंगे पैर घास पे चलने को बोलते हैं, नंगे पैर ट्रेडमिल पे नहीं है। ट्रेडमिल करंट मार के तो और से आपा पड़ जाना है। तो इस चीज का भी ध्यान दे कि शूज पहन के करना है, बिना शूज के नहीं करना, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एंकल वेट पहनना है, एंकल कैप पहनना है। एंकल कैप कैसे होता है? जैसे सॉक्स होती है ना, उस तरीके से एक एंकल कैप होती है। काफी एथलीट्स को देखा होगा ट्रेनिंग के टाइम पे वो पहनते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप हाई इंटेंस कार्डियो करते हैं तो आपका एंकल डिसलोकेट नहीं होता, कभी मुड़ता नहीं है, मुड़ने में भी उसको सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। उस चीज का ध्यान देना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नी कैप। नी कैप, अब काफी लोग क्या बोलो नी कैप पहनने के लिए, उन सबके दिमाग में एक बात आती है, सर नी कैप पहनने में दिक्कत होती है, नी कैप टाइट होता है, नी कैप फोल्ड हो जाता है। अब नी कैप के अंदर भी मैं आपको एक बात बताऊं, नी कैप अगर आपका ट्रेनिंग करते हो फोल्ड हो रहा है तो पहली बात वो आपका साइज ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, नी कैप आपका टाइट होना चाहिए, बिल्कुल फिटिंग का। स्टार्टिंग में क्या होता है, बॉडी यूज टू नहीं होती किसी भी चीज को, उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हफ्ता 10 दिन भी अगर आपने नी कैप पहन लिया तो आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपने इस चीज का ध्यान देना है। अब नी कैप के अंदर भी पॉइंट क्या आता है कि नी कैप घर से पहन के जाए या वहीं पहने, नी कैप कौन सा लें। अब नी कैप के अंदर आप, मैं बताऊं, आप जिम में ही पहने, क्योंकि जिम जो प्रॉपर नी कैप होते हैं स्पोर्ट्स के, बहुत टाइट नी कैप होते हैं। आप घर से पहन के जाएंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल लगे। आप जिम में जाएं, जिम में जाके नी कैप पहने और जिम में जाके नी कैप उतार दें। और नी कैप कौन से लेने चाहिए? नी कैप वो जो गर्म पट्टी वाले होते हैं ना, वो नहीं लेने आपने। आपको स्पोर्ट्स के, आपको किसी भी स्पोर्ट्स शॉप पे जाए, आप वहां से नी कैप ले, वो आपके लिए जरूरी है। वो नहीं कि आप गर्म पट्टी पहन के आ गए। अरे गर्म पट्टी अलग है भाई, आपको इंजरी से बचाना है मेरे को, इस चीज का ध्यान दें। ये 3 पॉइंट आपके शेयर कीजिए। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट में जैसे हम ट्रेडमिल करते हैं, ट्रेडमिल में हम लोग इंक्लाइन करते हैं। अब इंक्लाइन का भी एक प्रोसीजर होता है। इंक्लाइन जब भी आप करते हैं तो पहली बात, एकदम बिल्कुल हाई मत कर दीजिए। देखिए धीरे 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 आप, अगर आपका 10 मिनट का वर्कआउट है तो हर 1 मिनट के बाद अपना 2 लेवल इसको इंक्रीज करें। जब हम एकदम इंक्रीज करते हैं, सबसे बड़ा प्रेशर कहां पे आता है? हमारी लोअर बैक के ऊपर। क्योंकि लोअर बैक एक बिल्कुल, आप नॉर्मल चल रहे हैं और एकदम आप यू हो गए तो प्रेशर लोअर बैक पे आएगा। तो कार्डियो करते हुए ट्रेडमिल पे अगर आप इंक्लाइन करते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान दें कि आपने जो स्पीड बढ़ानी है धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ानी है। अच्छा कार्डियो करना है, ट्रेडमिल पे इंक्लाइन पे करना है, 2-3 चीजों फोकस करना है। पहला, आपने स्पीड को धीरे धीरे, मतलब सॉरी, इंक्लाइन को धीरे धीरे बढ़ाना है। दूसरा, कभी भी इंक्लाइन पे जब हाई पे होते हैं या धीरे धीरे शुरू करते हैं,
बिना सपोर्ट के नहीं करना, उसको पकड़ के करना है बिल्कुल, ठीक है। पकड़ना है हैंडल से। कुछ लोग मशीन पे पकड़ लेते हैं, वो नहीं करना। पूरी मशीन की टूटने का डर होता है और आपको इंजरी भी हो जाएगी। इस चीज का ध्यान देना। काफी लोगों को देखा है मैंने ट्रेडमिल पे, जब वो इंटेंसिटी को हाई करते हैं इंक्लाइन में, स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो स्पीड बढ़ा सकते हैं ये, बट डिपेंड करता है आप पे, पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन ऐसा है जो 6-8 महीने तक वर्कआउट कर रहा है, अच्छा कार्डियो कर रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ कर रहा है, उसकी बॉडी स्ट्रांग है, वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ाता समझ आता है। एक बंदा कहता है मैंने पहला दिन ज्वाइन किया, पहले दिन ही जिम ज्वाइन किया, पहले दिन इंक्लाइन कर ली, पहले दिन ही, मतलब एक दिन में उसको 6 पैक बच चाहिए। ऐसा नहीं होता, हर चीज में टाइम लेता है। देखिए, आप पेशेंस रखेंगे, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेंगे। ये जो पॉइंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जिंदगी में भी कार्डियो से इंजरी नहीं करा पाएंगे आप। इस चीज का जरूर ध्यान देना है आपने कि इंक्लाइन की जो स्पीड है वो स्पीड और हाइट धीरे धीरे इंक्रीज करनी है, और जो स्पीड है उसकी एक लिमिट होगी। इंक्लाइन पे कोशिश करना है हमेशा, एक बात याद रखना, इंक्लाइन पे कभी भी रनिंग मत करना। अगर आप बेसिक है तो, अगर आपका एडवांस लेवल है तो आप रनिंग या जॉगिंग कर सकते हैं। रनिंग उसमें भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत इंटेंस और सबसे बड़ी बात बहुत रिस्की हो सकती है। तो ये जो रिस्क है, ये जो पॉइंट्स आपके शेयर किए, इस चीज को जरूर ध्यान दे कि इंक्लाइन पे रनिंग आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान दे कि सेफ्टी के साथ चले। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, 5वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पॉइंट ट्रेडमिल में देखा है, जिम में ट्रेडमिल पे लोग सर्कस कर रहे होते हैं। अब किसी को देखो ट्रेडमिल पे ना उल्टा चल रहा है, ठीक है, उससे बोलो उल्टा चलने का बेनिफिट है, कैसा एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है। अबे भाई, जितनी कैलोरी आगे चलने में होगी उतनी पीछे होगी। और ट्रेडमिल पे गिर गया, स्यापा और पड़ेगा, चोट लगेगी अलग, बेइज्जती होगी अलग, जिम का सारे नाम खराब करोगे अलग। अब एक बात बताओ मुझे, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो, ठीक है, लाइट चली गई, आगे चल रहे होगे तो आप एकदम बैलेंस पकड़ के बना लोगे। आप रिवर्स चल रहे होगे, कैसे गिरोगे, चोट लगेगी। फिर आएगा जिम में हादसा हो गया, जिम में बंदा चोट लग गई, जिम में सर फट गया, फिर बदनाम होगा जिम, चाहे जिम का वो लेना देना है नहीं। आधे से ज्यादा लोग जिम में आके ऐसी हरकतें करते हैं कि जिस कारण जिम बदनाम होते हैं, कि जिम करते करते चोट लग गई। अबे भाई, आपने एक बात बताओ मेरे को, कोई भी जिम में इंजरी होती है उसका 50% रीजन पता है कौन होता है? हम खुद होते हैं। जी, हम खुद होते हैं। क्योंकि पहली बात तो हम ट्रेनर की मानेंगे नहीं, ट्रेनर पागल है, वो तो बैग पागल खड़ा है वहां पर, वो थोड़ा बताएगा आपको, उससे थोड़ा पूछोगे, आपको पूछोगे तो आपकी अपनी ईगो हर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है यार, ट्रेनर को आपने जिम की फीस दी है, आप ट्रेनर से बेसिक चीजें पूछ सकते हैं। अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं, डेड लिफ्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो बहुत रिस्की होती है, रिस्की मतलब इंटेंस होती है, स्क्वाट, डेड लिफ्ट हो गई, शोल्डर की फ्रंट नेक प्रेस हो गई, इसके अंदर कोशिश करें अपने, अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो ट्रेनर के साथ करें, सेफ्टी के लिए साथ करें। ये पॉइंट देखें, ट्रेनर से पूछे कि उसके लिए आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें करनी चाहिए, रूल्स वगैरह। क्योंकि दिक्कत पता क्या होती है, गलती क्लाइंट की होती है, कभी तो बदनाम जिम हो जाते हैं कि जिम में जाके ये हो गया, जिम ने जाके वो कर दिया। अरे ट्रेनर को पूछो सही, कभी भी कोई, चाहे पीटी ना भी लो, पर कोई ट्रेनर भी आपको ऐसा नहीं होगा आपके क्वेश्चन का जवाब ना दे। हर ट्रेनर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इतने जिमों में जाता हूँ, इतने ट्रेनर से मिलता हूं मैं, जितने भी ट्रेनर है, मैं एक चीज उनकी सबकी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, क्या, कि उनसे कोई भी क्लाइंट क्वेश्चन करता है, चाहे वो जनरल हो चाहे पीटी हो, उसका जवाब जरूर देते हैं। लोग सोचते हैं कि पीटी है तो भैया ट्रेनर जवाब देगा, जनरल को ट्रेनर जवाब नहीं देगा। ऐसे नहीं होता, जनरल ट्रेनिंग को भी क्लाइंट उतना ही ध्यान देता है। ये होता है, पर्सनल टेंशन की बात करो तो बात अलग हो जाती है, बट पॉइंट आके ये होता है कि आप कभी भी कोई ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, अब ट्रेडमिल का मैं आपसे, हम लोग कार्डियो की बात कर रहे हैं, तो कार्डियो के ऊपर कभी भी एक चीज का ध्यान दे, से कार्डियो अच्छा है, बहुत बढ़िया हेल्प करता है वेट लॉस के लिए, बट उसके साथ साथ जो मैंने गाइडलाइंस बताई हैं, जो जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेंगे, और वो भी सेफ्टी के साथ। वरना मैंने तो 15 साल के अपने करियर के अंदर देखा है कि जिम जाके ट्रेडमिल कर करके लोग अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इंजरियां करा रहे हैं। पहले हम बोलते हैं कि सर या मैम ये खाली ट्रेडमिल मत करो, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी कर लो, तो लोग मानते ही नहीं है कि वेट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हम सर, उनको लगता है ज्यादा पसीना आएगा ज्यादा वेट लॉस होगा। अबे भाई, ऐसा नहीं होता, सिंपल सी बात है, टेम्परेरी वेट लॉस होता है। अगर अच्छा वेट लॉस करना है तो किस चीज पे ध्यान देना है आपको? अपने कार्डियो पे, अपनी हार्ट रेट पे, कैलोरी बर्न ज्यादा करनी है। स्विमिंग एक ऐसी गेम है जिसके अंदर एक बूंद पसीना नहीं आता, बट सबसे ज्यादा वेट लॉस करते हैं। क्यों? उसमें कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। कैलोरी पे फोकस करो अगर आपका वेट लॉस गोल है। आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, थोड़ा डांट के भी समझाया मैंने, क्योंकि मेरे को आपकी फिक्र है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ कोई इंजरी ना हो, इसके लिए मैं डांट भी सकता हूं, चाहे छोटे भाई बड़े भाई जिसकी तरीके भी आप चाहे मुझे मान सकते हैं। पर यह है कि इस चैनल पे इस तरह की वीडियो आती है जिसमें आपको नॉलेज दी जाती है, आपको समझाया जाता है आपको क्या करना और क्या नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।